So we welcome everyone in our Sunday classes. तो हर्ष प्रभु आप होस्ट हैं. यस ब्रो. ओके, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनका भी वीडियो ऑन हो आपको उनका लिस्ट बना करके मुझे क्लास के एंड में भेजना है. ठीक है, यस ब्रो. वेरी गुड. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है लव इज द ग्रेटेस्ट हीलिंग फोर्स इन दिस वर्ल्ड. तो बहुत सारी हीलिंग फोर्सेस रहती हैं, पर लव को इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज माइंड से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है, माइंड से जुड़ी हुई जो भी समस्या रहती है, उनका सॉल्यूशन मेडिकल फील्ड में सही से नहीं मिल पाता है. आप देखिए, साइकेट्रिस्ट जो है वो दिन भर लोगों के मेंटल केसेस को डील करते हैं. इतने केसेस को सुनते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं, खुद ही एक मेंटल रोगी बन जाते हैं. बिकॉज थ्रू आउट द डे दे आर हियरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सो मेनी पीपल. तो इसलिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स लोगों को पढ़ने की मिलता है कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड डेवलप्ड कंट्री में जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं उनको भी दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास में समय समय पे जाना पड़ता है दिखाने के लिए, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर एग्जॉस्टेड. हाँ, सो दैट इज द थिंग. तो सबसे पहले तो मैंने श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट जो मैं काफी फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ वो मैं मेंशन करना चाहूंगा. द डेफिनेशन ऑफ लव, डिक्शनरी डेफिनेशन अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगी कि व्हेन वी लाइक अ पर्सन टू अ ग्रेट एक्सट्रीम, दैट इज कॉल्ड एज लव. है ना? the feeling or emotion when it reaches to a very high level because we like a person, so that is called love. शेषवन राधा स्वामी महाराज बताते हैं, टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज. So that basically the definition of love is that if we love someone, then we wish to serve that person, we wish to please that person. हाँ, साथ ही साथ में जो मैंने और भी लेक्चर सुने हैं राधे श्याम प्रभु के, उसमें बताते हैं कि लव मीन्स कमिटमेंट. कभी बताते हैं लव मीन्स सैक्रिफाइस. मदर लव्स अ चाइल्ड, सो दैट्स व्हाई मदर इज रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर द चाइल्ड. लव मीन्स डेडिकेशन. तो इसको मैंने कंपोज किया है तीनों के एक साथ में कि लव मीन्स कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड सैक्रिफाइस. देखिए, ये लव जो है ना, सबसे ज्यादा लाइक उलझा हुआ वर्ड रहा है अभी तक लोगों की डिक्शनरी में. सबको बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस रहते हैं. खासकर बॉलीवुड ने तो आके और बहुत ज्यादा उलझा दिया लोगों को कि people just think that the so called love which they show in the movie is the real love. That is basically centered around themselves. तो बहुत ही क्या बोलते हैं, खिचड़ी बनी हुई है इस वर्ड को लेकर के. पर ये डेफिनेशंस अगर हम जीवन में याद रखेंगे तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज. सिमिलरली, टू लव मीन्स टू हैव कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड सैक्रिफाइस. ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, आप कहीं भी बोलेंगे कोई इसको मना नहीं कर सकता. हाँ, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी एज वेल. देखिए, मैं तो श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के जीवन में देखा हूँ किस प्रकार से महाराज वॉज सच अ लविंग पर्सनालिटी दैट यूज्ड टू परचेज पीपल थ्रू हिज सेल्फलेस लव. आप में से बहुत लोग तो मिले भी नहीं होंगे महाराज से, उसके बाद भी केवल उनके बारे में जानकर ही आप लोगों को लगता है कि हाँ, लाइक ही मस्ट बी सच अमेजिंग पर्सनालिटी, अगर लोग इस प्रकार से बता रहे हैं उनके बारे में तो. तो दैट्स व्हाई आई डिफाइंड लव एज द मोस्ट पावरफुल करेंसी. भक्त लोग जो है भगवान को भी अपने शुद्ध प्रेम से खरीदना शुरू कर देते हैं. है ना? गोपीस जो है, उनके सामने जब नारद मुनि वो प्रस्ताव लेकर के गए थे ना कि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है और उसकी केवल एक ही मेडिसिन है, वो मेडिसिन है कि उनके किसी भक्त को चरण धूलि देनी पड़ेगी. तो इसके पहले ब्रह्मा के पास गए, शिवा के पास गए, कितनों के पास गए, सबने मना कर दिया कि भाई हम भगवान के भक्त हैं, हम अपनी चरण धूलि कैसे दे सकते हैं. और अगर हमारे चरणों की धूलि अगर कृष्ण के सिर में जाएगी तो फिर हमको अनंत कल्प के लिए नरक लोक में निवास करना पड़ेगा. दैट इज अ बिग ऑफेंस अगेंस्ट द
against the lotus feet of the supreme personality of Godhead. So no one was agreeing, no one was ready. पर जब गोपियों के पास में प्रस्ताव लाया गया, तो what was their response? They were ready. They were ready. तो नारद मुनि को सबसे पहले तो ये लगा कि शायद इनको ये ग्रेविटी नहीं मालूम, इनको पता ही नहीं है कि मतलब कि इनकी चरण धूलिया के भगवान के सिर पे डालेंगे तो मतलब क्या इसका रेपरकेशन होगा। पर जब नारद मुनि ने बताया इस प्रकार से कि आपको मालूम है इसका क्या नतीजा हो सकता है कि यू कैन बी सेंड टू हेल फॉर एवर, तो गोपीज वर हैप्पी, दे वर ओके कि हाँ अगर उनको कष्ट मिलता भी है परंतु कृष्ण को अगर रिलीफ मिल रहा है, सो दे आर ओके, they are comfortable for them, like to make Krishna free of suffering was the highest thing. तो यहाँ पे इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलता है कि सेल्फलेस लव, हाउ सेल्फलेस लव अट्रैक्ट्स कृष्णा सो मच। अभी देखिए जैसे पुजारी जो हैं ठंडों के टाइम पे हाँ वर्शिपिंग के लिए जाते हैं, तो केवल धोती और उत्तरी में 4 डिग्री 5 डिग्री में खड़े रहना मुश्किल काम है। खासकर दर्शन आरती के टाइम पे टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाता है। मैं मंगल आरती में जाता हूँ उस समय भी इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता है जितना दर्शन आरती के टाइम पे। टेम्पल हॉल से पूरे खुल जाते हैं, पूरी बाहर की हवा जो है अंदर आ जाती है, तो इट्स वेरी कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, बट स्टिल दे आर एबल टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विसेज, केवल धोती और उत्तरी पहन करके आरती परफॉर्म करते हैं। तो सैक्रिफाइस इज इन्वॉल्व, बट दिस सैक्रिफाइस प्यूरिफाइज देम, दिस सैक्रिफाइस ब्रिंग्स देम इन द अटेंशन ऑफ कृष्णा। हाँ so in order to attract Krishna, devotees perform sacrifices. हमारे sacrifices जो हैं वो कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने को सेंटर में रखते हुए हैं, करेक्ट। सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि किसी भी बहुत कॉम्पिटेंट व्यक्ति को आप फोर्स से नहीं कंट्रोल कर सकते। आपको अगर उनको कंट्रोल करना है तो केवल एक ही माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। किस माध्यम से? आप उनको प्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार लोग बाग जो हैं वो कॉम्पिटेंट लोगों को जब फोर्स से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो एक तो कंट्रोल में नहीं आते हैं और ऊपर से रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाता है। समटाइम्स पेरेंट्स वांट टू कंट्रोल देयर कॉम्पिटेंट चिल्ड्रन बट होता क्या है कि बच्चा फिर और ही उग्र रूप ले लेता है। एक्चुअली मेरे को भी कभी कोई इस प्रकार से बलपूर्वक कंट्रोल करता है तो मुझे बहुत दिमाग खराब होता है। इस कारण से मैं भी जानता हूँ कि अगर किसी तेज दिमाग के व्यक्ति को, कॉम्पिटेंट व्यक्ति को कंट्रोल करना है तो हम उसको समझा सकते हैं, उसके सामने विनम्रता पूर्वक पेश होंगे तो फिर काफी चांसेस हैं कि ही कैन लिसन। बलपूर्वक अगर काम करेंगे तो फिर भूल ही जाइए कि हम कंट्रोल कर भी पाएंगे करके। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। So in that way, Krishna can only be controlled. How? Krishna can only be controlled when his devotees approaches him with love. अभी देखिए हिरण्याक्ष कितना शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का मैं एग्जाम्पल तो उसने पृथ्वी को ही उठा लिया। हाँ, परंतु जब वो वराहदेव को पकड़ने का प्रयास कर रहा था तो नहीं पकड़ पाया। भागवतम 3rd कैंटो में श्रील प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि हिरण्याक्ष के ज्यादा शक्ति किसकी होगी जिसने पृथ्वी को ही उठा लिया। परंतु हिरण्याक्ष भगवान को नहीं पकड़ पाया, जबकि यशोदा माई ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? प्रेम की डोरी से पकड़ लिया। तो कृष्णा इज सुप्रीमली कॉम्पिटेंट, कृष्ण से ज्यादा कॉम्पिटेंट और कोई हो ही भी नहीं सकता। तो कृष्णा कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय द लव ऑफ हिज डिवोटीज। कृष्णा हैज वन वीकनेस। क्या वीकनेस है? ही हैज एक्सट्रीम लव फॉर हिज डिवोटीज। सेल्फिश वर्सेस सेल्फलेस लव। व्हाट इज सेल्फिश लव? जबकि हमको लगता तो है कि हम किसी से प्रेम करते, परंतु हम अपने आप को ही हमेशा केंद्र बिंदु बना करके चलते हैं। कई बार लोग जो है वो बहुत बहुत एक्सटर्नल से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी लड़के को लगता है कि आई लव दिस गर्ल सो मच, बट उसको भी नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी एस्पेक्ट ऑफ दैट गर्ल।
अगर उसका चेहरे की सुंदरता जाएगी तो उसका लव भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट? तो दैट इज नॉट रियल लव. External versus internal. External love is based on external qualifications. Internal love is based on वैष्णव सदाचार क्वालिटीज. जैसे कोई कोई व्यक्ति एक्चुअली क्या, हमारे को हमारे बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं रहती है. किसी कोई व्यक्ति बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में है, अच्छी पोस्ट में है, हो सकता है उसकी पोस्ट को लेकर के लग रहा हो कि आई लव दिस पर्सन. कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रिच हो और वो हमसे संबंधित हो, तो हमको लग सकता है आई लव दिस पर्सन, बट मे बी वी मे बी ग्लैमर्ड बाय हिज एक्सटर्नल्स. उसकी रिचनेस जैसे जैसे जाएगी तो फिर पता चला प्रेम भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है. मैं एक एग्जांपल दूंगा अपने जीवन से कि जिस समय मैं एनआईटी भोपाल से पास आउट हुआ था. हरे कृष्णा प्रभु, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं 12:15 बजे तक फ्री हो जाऊंगा. आई एम गिविंग क्लास एक्चुअली. या वो अंतरदीप पे आए हुए हैं ना हमारे मंदिर में, तो उन्होंने कॉल किया था पुणे से. तो या मैं अपने जीवन से एग्जांपल दे रहा था कि जिस समय मैं एनआईटी भोपाल से निकला था और मेरी जॉब लगी थी, जॉब भी अच्छी खासी थी, तो मैनी पीपल अप्रोच्ड मी, मैनी पीपल यूज्ड टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर मी. बट जैसे ही मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया तो उनका हृदय का प्रेम भी उड़ गया. मैंने कहा अभी ऐसा कैसे? मैं तो कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं किया. तो फिर अभी ये लोग मुझसे संबंध क्यों नहीं रखते, अभी क्यों नहीं बोलते कि आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई, फोन ही लगाना बंद कर दिया. मैं तो कोई गलत काम नहीं किया. ऐसा क्यों? क्योंकि उनका लव जो था ना, जो मेरे प्रति था, वो पैसे में आधारित था. एक उभरते हुए सूरज के समान देख रहे थे कि हाँ ऐसा इनके माध्यम से, इनके पैसे के माध्यम से हमारी कुछ इंद्रिय तृप्ति हो सकती है. ऐसा कुछ सोचते होंगे. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर लव व्हिच मे नॉट बी जेन्युइन इन नेचर. तो इसीलिए जीवन में एक अच्छे हम ऑब्जर्वर बन के चलते हैं ना, बहुत सारी चीजें हमारे हमको बहुत स्पष्ट होती चली जाती हैं. हाँ, डिवोटी बनने के बाद फिर जिन्होंने मेरे से संपर्क रखा, उन वो लोग वास्तविकता में मेरे हितैषी थे, मेरे वेल विशर थे, एंड दे हैव जेन्युइन अफेक्शन फॉर मी, है ना. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे संगीता चाची, उन्होंने संबंध रखा था मेरे डिवोटी बनने के बाद भी, बिकॉज क्योंकि उनको मेरे के आर्थिक पैसे से किसी किसी चीज से ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं था. तो इस कारण से हमारा उनका जेन्युइन रिलेशनशिप है. क्योंकि जिस समय मैं कंगाल था, मतलब ब्रह्मचारी मतलब कंगाल ही हो गया ना वो तो. तो उस समय में अगर कोई व्यक्ति कंगाल व्यक्ति से भी संबंध रख रहा है, यानी कि वो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड था कि आपके पैसे में इंटरेस्टेड था. तो सो दैट इज वन थिंग. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक्स. कृष्णा एक्सेप्ट सेल्फलेस लव एंड डिवोशन इन द ऑफरिंग. जैसे विदुर के जब घर में गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो उस समय विदुर की वाइफ इतनी भाव विभोर हो गई थी कि वो केला कृष्ण को सर्व करना चाहती थी, बनाना. परंतु उनको होश ही नहीं था, इतनी प्रसन्न हो चुकी थी कृष्ण को देख करके कि केले तो साइड में रख दिए थे, पर छिलके छिलके कृष्ण की प्लेट में रख दिए थे. कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम कहेंगे कि देखो, है मतलब ज्यादा दिमाग मत खराब करना हमारा. यू विल रिस्पॉन्ड समथिंग लाइक दिस. परंतु कृष्ण जो थे वो उन्होंने केले के छिलके भी ग्रहण कर लिए थे. दैट इज कृष्णा एक्चुअली. वी आर नॉट कृष्णा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन, बट दैट वाज कृष्णा's मैग्नानिमिटी. कृष्ण को सुदामा में इंटरेस्ट था क्योंकि सुदामा के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम था. सुदामा गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण 16,000 सोने के महल के मालिक थे. मतलब उस समय के दृष्टिकोण से, वैसे तो पूरी दुनिया के ही मालिक हैं, परंतु फिर भी कृष्णा वाज इंटरेस्टेड इन सुदामा क्योंकि सुदामा के अंदर वो उन्होंने एक ये जेन्युइन एलिमेंट देखा हुआ था, इसलिए. फल वाली का भी एग्जाम्पल आता है, तो कृष्णा वाज इंटरेस्टेड कि कैसे थोड़े से चावल के दाने भी देख करके फल वाली जो है मुझे फल देने के लिए तैयार है, यानी ये भौतिक कीमत नहीं एक्सपेक्ट कर रही है इसके फल के बदले. तो फिर कृष्ण ने उसकी एक बास्केट को सोने से ही भर दिया, सोने में ही कन्वर्ट कर दिया था. तो इस प्रकार के बहुत सारे इंकरेजिंग पास्ट टाइम्स एग्जाम्पल्स आते हैं जिनके माध्यम से डिवोटीज फील मोटिवेटेड कि कैसे, लाइक हाउ फॉर्चुनेट दे विल बिकम बाय बिकमिंग कृष्णास सर्वेंट.
जनरली इस दुनिया में कोई व्यक्ति दास नहीं बनना चाहता है। सब लोग सोचते हैं कि दास बन जाएंगे तो हम एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, बॉस हमको एक्सप्लॉइट कर लेगा, इसलिए सब लोग जो है बॉस बनना चाहते हैं। और तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उल्टा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है कि कृष्ण स्वयं ही दास बन जाते हैं। अर्जुन के दास ही तो बन गए थे ना जब वो सारथी की पोजीशन लिए थे तो। या नंद महाराज के दास ही तो बन गए थे ना जब नंद महाराज के चप्पलों को कृष्ण, नन्हे कृष्ण अपने सिर पे रख करके लाते थे। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन कल्चर नहीं है, इसलिए दास एक मतलब बहुत ऊंची पोस्ट है। और इस दुनिया में अगर हम दास बनते तो सभी लोग हमको ऊपर से लेकर नीचे तक हमको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति दास नहीं बनना चाहता। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक होता है डिफरेंस लस्ट वर्सेस लव में। लस्ट एंड लव आर डायमेट्रिकली अपोजिट। जनरली लस्ट इज आइडेंटिफाइड एज लव, मिस आइडेंटिफाइड एज लव, जो कि गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पे। जबकि दोनों पूरे से ही अलग हैं। लस्ट shrinks the heart, contracts the heart, बल्कि love blossoms the heart, love expands the heart। दोनों में पूरा 180 डिग्री का अंतर। इनफैक्ट दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि जितना ज्यादा हमारे हृदय में भगवान और भगवान के भक्तों के लिए प्रेम बढ़ेगा, उतना ज्यादा लस्ट घटेगा। ये डायनामिक समझना जरूरी है। जैसे एक ही आपका क्या बोलते हैं, जैसे पानी का मैं एग्जांपल दे रहा था, ऐसे आप समझ सकते हैं टोटल जैसे 80% अगर किसी व्यक्ति के हृदय में लव है भगवान या उनके भक्तों के लिए, तो फिर 20% ही लस्ट बचेगा। 99% अगर लव है तो फिर 1% ही लस्ट बचेगा। इस प्रकार से इसका जो इसके डायनामिक जो है वो वर्क करते हैं। तो एक गुरु महाराज का एक छोटा वीडियो भी था, अभी तो मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैंने शेयर भी किया था। लस्ट वर्सेस लव के ऊपर गुरु महाराज ने बोला था उसमें, always remember nothing short of Krishna's love can satisfy us। कृष्ण के प्रेम के अलावा कोई भी चीज हमारे हृदय को सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। बिगेस्ट वेपन ऑफ कली इज व्हाट? क्वारल अमंग डिवोटीज। कलयुग जो है वो लड़वा देता है लोगों को। बिगेस्ट वेपन अगेंस्ट कली इज लव एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिवोटीज। देखिए ये वो कारण है जिसकी वजह से श्रील प्रभुपाद ने बोला था, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। आपका मेरे प्रति जो प्रेम है, प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका मेरे प्रति प्रेम कैसे दर्शित होगा? किस प्रकार से आप जो है आपस में कैसे कोऑपरेट करते हैं, दैट विल डिफाइन। करेक्ट। प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें बोल सकते थे, परंतु वो जानते थे कि डिवोटीज के बीच में कोऑपरेशन विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट, सो दैट्स व्हाई ही सेड दिस स्टेटमेंट। तो हमको दूसरों को पसंद करना चाहिए उनकी वैष्णव सदाचार क्वालिटीज के बेसिस पे, उनकी विनम्रता, उनकी जेन्युइननेस, उनकी प्योरिटी, उनके डिवोशन, उनकी ट्रुथफुलनेस के बेसिस पे हमको लोगों को पसंद करना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल क्वालिटीज के बेसिस पे। हाँ। कोई व्यक्ति अगर मुझे वाकई में जेन्युइन अगर मिल जाता है ना, तो मैं उसके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो जाता हूँ। जेन्युइननेस इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स मी वेरी मच। What happens when one doesn't have loving relationship in his life? तो उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में प्रेममयी संबंध नहीं, उनके जीवन में क्या होता है? They become utterly frustrated, their life become very mechanical, their life become very dry। बहुत ज्यादा सूखा सूखा जीवन हो जाता है। यही वो लोग हैं जिनको कभी कभी फिर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि जीवन में कोई है ही नहीं प्रेम करने वाला। अगर आपके जीवन में एक भी व्यक्ति है जो आपको सच्चे हृदय से प्रेम करता है, आप सुसाइड नहीं कमिट कर सकते, चाहे जीवन में कितना ही उठापटक हो जाए, आपकी लगी हुई जॉब चली जाए, अंग भंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू जस्ट कैन नॉट कमिट सुसाइड इफ यू इवन हैव जस्ट 1% इन योर लाइफ हु लव्स यू ट्रूली। बहुत पक्की बात मैंने बोल दी। जितने भी लोग इतने सारे सुसाइड केस जो बढ़ रहे हैं ना, इनके जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं और जो इनको जेन्युइनली लव करता हो। या हो सकता है कोई प्रेम करता परंतु प्रदर्शित ही सही से नहीं कर पाया। वो मेरा एक और लास्ट में पॉइंट आएगा, इज इट सफिशिएंट इनफ जस्ट टू लव अ पर्सन, और इज इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस दैट लव मैच्योरली? जैसे पेरेंट्स भी बच्चों से प्रेम करते हैं तो बच्चे कभी फील ही नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्रेम भी करते हैं।
क्यों? क्योंकि दे आर वीक इन देयर प्रेजेंटेशन। प्रेम तो करते परंतु प्रेजेंटेशन इतना खराब है कि बच्चे को लगता है कब इनसे पाला छूटेगा भैया। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप बहुत करुणा सिंधु है, कभी हमको इनसे पाला छुड़वाइए। थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ परंतु बात तो सच्ची है ना। तो इसके लिए हमको मैच्योरली अपने लव को एक्सप्रेस करते भी आना चाहिए। देखिए जैसे गुरु महाराज का मैं बहुत ऐसा एग्जांपल दूंगा। गुरु महाराज ने कितनी बार कितने उनके शिष्यों को डांटा है, कई बार सबके सामने भी डांटा है, पर डांटने के बाद में जो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डांटने के बाद में या तो फिर गार्डलैंड दिया है, या तो फिर कुछ मीठे शब्द बोले हैं, या तो फिर सॉरी बोला है, कुछ ना कुछ तो किया है। तो दैट इज लाइक मैच्योरली एक्सप्रेसिंग हिज लव। जैसे कभी लास्ट ग्लोरिफिकेशन सेशन में कृष्ण किशोर को बता रहे थे कि गुरु महाराज कई बार भयंकर डांटते थे कृष्ण किशोर को, पर बाद में प्रेम भी तो देते थे ना, बाद में बताते भी थे कि सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, मुझे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए था पर फिर भी डांट दिया। तो इन दैट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मैच्योरली एक्सप्रेस अवर लव, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई व्यक्ति जिसके जीवन में कोई भी कोई कोई ह्यूमन बींग्स अगर नहीं रहते हैं, उनसे प्रेम करने वाले, तो लोग बाग जो हैं वो अपने डॉग्स में, अपने कैट्स में, अपने पेट्स में लव इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सैड स्टोरी दैट व्हेन पीपल डू नॉट ट्रस्ट मैन दे हैव टू ट्रस्ट एनिमल्स। To love someone is our innate nature, and unless we direct our love for Krishna and his devotees, our thirst for love will never get quenched. हिंदी में बोलेंगे, प्रेम करना हमारा वास्तविक स्वभाव है, और जब तक हम इस स्वभाव को कृष्ण उनके उनके भक्तों, उनके शुद्ध भक्तों के प्रति नहीं डायरेक्ट करेंगे, जब तक ये प्रेम के प्रति हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो प्यास है, कभी बुझेगी ही नहीं। एक मैं जनरली हमारे ब्रह्मचारी क्लासेस में मैं एग्जांपल देता हूँ कि गर्लफ्रेंड गिव्स लव इन ग्राम्स, मदर्स गिव लव इन केजीज, एंड डिवाइन मदर गिव्स लव इन टन्स। सब लोग हंसते हैं फिर। जबकि लोगों को लगता है कि गर्लफ्रेंड विल गिव मी लव इन टन्स एंड फ्रॉम द डीटीज आई विल गेट लव मे बी इन ग्राम्स, बट इट हैपेंस वाइस वर्सा। So we have to understand Krishna's weakness. Krishna is very powerful, but he just has one weakness, that he loves his devotees very much. और अगर कोई भक्तों से ही प्रेम करने लगे तो फिर उसका तो कल्याण तय है। एक परपोर्ट मैंने अभी शेयर किया था दैट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू वर्शिप एंड सेटिस्फाई लॉर्ड हरि, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन सेटिस्फाइंग लॉर्ड हरि इज टू वर्शिप हिज प्योर डिवोटीज। इस कारण से हम बोलते हैं साक्षात धरित विना समस्त शास्त्रे। सुबह सुबह 7th वर्ष बोलते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे गुरु हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रिय हैं, इस कारण से वो हरि के समान ही स्पिरिचुअल बेनिडिक्शन देने के लिए शक्तिशाली हैं। तो स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट कृष्णा, नन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स कैन क्लेम टू बी कृष्णा कि वो गोवर्धन उठा ले अपनी छिंगली पे, ऐसा कभी नहीं होगा। परंतु स्पिरिचुअली हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट करने के लिए आध्यात्मिक दीक्षा गुरु कृष्ण के समान ही शक्तिशाली है। ये पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि गुरु जो है वो सबके बारे में सब कुछ चले जानने लगेंगे जैसे परमात्मा जानते, नो, बट एक शिष्य के जीवन में स्पिरिचुअली कंट्रीब्यूट करने के विचार से बात की जाए तो गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। करेक्ट। दूसरा पॉइंट है कि इसी का एग्जाम्पल लेते हुए जैसे श्री चंद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बताते हैं कि जैसे हम पेरेंट्स को बुलाते हैं क्लास में तो नहीं आते हैं, तो उनके बच्चों की क्लास ले लेते हैं, तो बच्चों के साथ पेरेंट्स भी खींचे चले जाते हैं, तो पेरेंट्स की भी क्लास हो जाती है। है ना, अमेरिका में कोई महाराज क्लास लेते बोलते हैं मैं बच्चों के नाम पे क्लास लेता हूँ, पेरेंट्स भी साथ में जाते हैं। सो दिस फॉर्मूला ऑल्सो वर्क्स। थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले भी कभी क्लासेस में दिया था कि जैसे हमारे मुंबई में जुहू के कुछ ब्रह्मचारी थे, वो किसी एक बहुत ही बड़े डोनर के पास में गए थे कुछ चेक वगैरह लेकर के, नहीं डोनर के पास जाते थे कुछ फंड कलेक्शन के हिसाब से, परंतु थोड़ा बहुत वो दे देता था करके, ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। पर अब चूंकि ठीक है साधु लोग आए हैं तो थोड़ा कुछ, तो बहुत बड़ा व्यक्ति कंपनी ओनर है तो थोड़ा बहुत देने में फर्क नहीं पड़ता। पर एक बार वो लोग कुछ मंदिर से बहुत स्पेशल कुछ कुकीज वगैरह ले गए थे और उनके उसके बच्चे को जब उन्होंने दिया और बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आई,
जनरली उसके पिताजी जो उसको खिलाते थे, बच्चा कुछ ज्यादा कुछ खाते पीने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो जब उनको उसके पिताजी को, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को पता लगा कि हमारे बच्चे को इन्होंने जो प्रसाद दिया वो बच्चे को बहुत प्रसन्न, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, तो फिर वो प्रसन्न होकर के उन्होंने एक बड़ा सा डोनेशन जो है वो चेक में लिख करके दिया। तो ये एक इजी वे है कृष्ण को भी प्रसन्न करने का, बाय प्लीजिंग हिज डिवोटीज। इट्स क्वाइट क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एज वेल, कोई बहुत कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। कृष्णा कृष्णाज हैंकरिंग फॉर लव इज वेरी हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कृष्ण को इतना ज्यादा प्रेम चाहिए कि इस कारण से पूरी दुनिया का प्रेम भी कृष्ण को कम पड़ जाता है। इसीलिए इतनी बार भक्त लोग प्रेम पूर्वक ऑफरिंग करते हैं, और कृष्ण हर एक ऑफरिंग को ग्रहण भी करते हैं, बिकॉज इट इज डन विद लव एंड डिवोशन। तो कृष्णाज लव रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, कृष्णा हैंकर्स फॉर लव। कृष्ण और किसी चीज के लिए हैंकर करते भी नहीं है, है ना। जैसे एक बहुत पहले एक गाना आता था, सोने का वो छत्र हो या श्रद्धा का फूल, सच्चा जिसका भाव हो उसकी भेंट कबूल। कि सोने का वो छत्र हो या श्रद्धा का फूल, सच्चा जिसका भाव होगा उसकी भेंट जो है वो कबूल हो जाएगी, दैट विल बी एक्सेप्टेड। कृष्णा, व्हाट विल कृष्णा डू विथ गोल्ड्स एंड ऑल? ही ऑलरेडी हैज प्लेंटी ऑफ इट। बट what is the missing thing, what is the missing thing is the genuine devotion। वो एक रेयर चीज है, सबसे रेयर चीज है बोल सकते हैं। और लव एंड ट्रस्ट डायनेमिक्स, देखिए, गुरु लव्स हिज डिसाइपल्स बट ही कैन नॉट ट्रस्ट एवरीवन, क्योंकि ट्रस्ट करेंगे तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। पेरेंट्स आल्सो लव्स देयर चिल्ड्रन बट मे नॉट ट्रस्ट एवरी चिल्ड्रन। जैसे कोई बच्चा है वो हमेशा ही झूठ बोलता रहता है, तो पेरेंट्स प्रेम तो फिर भी उससे करेंगे पर उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, है ना। ब्लैंक चेक बुक उसके सामने नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पता चले कहाँ खर्च करके आ जाएगा। तो पर प्रेम फिर भी उससे करेंगे। इस प्रकार से कृष्ण प्रेम तो करते हैं, गुरु भी प्रेम बहुत डिसाइपल से करते हैं, परंतु ट्रस्ट बहुत कम पे कर पाते हैं। तो ट्रस्ट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, इट्स अ यूनिक क्वालिटी। कैन लव वर्क एज अ हीलिंग फोर्स? यस, डेफिनेटली। अभी प्रभुपाद जी ने इतना प्रेम दिया उनके फॉलोअर्स के लिए कि आप देखिए कि उन्होंने कितना कुछ नशा और परिस्त्री गमन और जुआ और मांसाहार सब कुछ छोड़ दिया, है ना। आप सभी जानते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के प्रेम का कमाल था कि उन्होंने वो जादू की छड़ी घुमाई, और इतना इतना जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिवोटीज के जीवन में देखने के लिए मिला। तो शील प्रभुपाद बाय हिज पर्सनल एग्जांपल एग्जिबिटेड that how the love can work as a one of very strongest healing for the। देखिए, मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ऑलरेडी यूएस यूके जैसी जगहों पे रहते हैं, जहाँ पे लोग बाग जाते भी हैं, एडमिट होते भी हैं, परंतु उसके बाद भी वहाँ पे भी जाके उनको समाधान नहीं मिल पाता, करेक्ट। परंतु वही कार्य तो शील प्रभुपाद ने कर दिखाया ना, अपने टीचिंग्स के माध्यम से, अपने सेल्फ लव के माध्यम से, कि डिवोटीज वर रियली एबल टू रिलेट विद इट एंड दे आर रियली एबल टू गिव अप, दे वर रियली एबल टू गिव अप देयर बैड हैबिट्स। एक एक आदत को छोड़ने में कितना कितनी समस्या होती, कितनी कितनी मुश्किल आती, हम जानते हैं, है ना। परंतु शिल प्रभुपाद ने किस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन अपने अनुयायियों के जीवन में लाया, अपने प्रेम के माध्यम से। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज का एग्जाम्पल भी बहुत ही ब्रिलियंट इसमें आता है कि इतने सारे कॉम्पिटेंट डिसाइपल्स को उन्होंने अपने प्रेम के बंधन से बांध करके रखा हुआ है। अब आप देखिए कि एक एक डिसाइपल कितनी कितनी मतलब अपने खुद में एक मतलब कितने बड़े लीडर के रूप में उभर करके आ रहे हैं। मतलब गौर गोपाल तो एक अलग ही अपने आप में एक सल्तनत जैसी है। राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, आनंद वृंदावन प्रभु, शिक्षाष्टकम प्रभु का कितना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, एयरफोर्स छोड़ करके आ गए। चैतन्य चरण प्रभु 3000 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए अभी तक द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट .com में, है ना। राधा गोपीनाथ प्रभु, बहुत मतलब बहुत हाईली कॉम्पिटेंट लोगों को इस प्रकार से जोड़ करके रखे, इसलिए क्योंकि लाइक दीज पीपल कैनॉट बी कंट्रोल्ड एक्सेप्ट प्योर लव। गौरांग प्रभु एक बार राधे श्याम प्रभु से बता रहे थे कि हम लोग ऐसे बड़े बड़े जंगली बैल के समान हैं
जिनको केवल राधानाथ महाराज ही जिनकी नाक में जो है वो रस्सी बांध के कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई नहीं, और किसी के बस की बात ही नहीं है कि हमको कंट्रोल ले, हमको फंडे मिले। तो ये केवल श्रीश्रीमद राधानाथ महाराज की ही बस की बात थी कि उन्होंने जो है हमारे जैसे जंगली दालों को जो है वो कंट्रोल में ला करके कृष्ण की सेवा में लगा दिया। डेफिनेटली इट्स हिज ह्यूमिलिटी एज वेल, बट वी कैन सी लाइक, देखिए एक सुपर पैशनेट व्यक्ति जो है ना, वो एक सुपर गुडनेस वाले व्यक्ति से ही कंट्रोल में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोई बहुत सुप्रीमली पैशनेट व्यक्ति है, वो एक जब तक उसको कोई हाई मोड ऑफ गुडनेस का व्यक्ति नहीं मिलेगा ना, वो उससे अट्रैक्टिव भी नहीं होगा, कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। तो वो मोड ऑफ गुडनेस बहुत सारे प्रभुपाद के कॉम्पिटेंट डिसाइपल्स ने देखा, इस कारण से प्रभुपाद से अट्रैक्ट हुए। करेक्ट। तो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो दिस द हाईएस्ट परचेजिंग करेंसी। लोग बाग जो है अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में इतना इतना प्रेम जो है प्रदान करने के लिए तैयार हो जाए तो। कैन लव वर्क एज अ मोटिवेटिंग फोर्स? यस। अभी देखिए, अभी जैसे हमारे अभय चरण प्रभु हैं, सुबह 9 बजे निकलते हैं ऑल्टर डिपार्टमेंट के लिए, ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते हैं, ब्रेकफास्ट ऑल्टर डिपार्टमेंट में जाकर के लेते हैं, और रात में 8, साढ़े 8, 9 बज जाती है लौटते हुए। तो 12 घंटे कोई व्यक्ति कैसे सेवा दे सकता है, जबकि उसको आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, कोई सैलरी भी नहीं दे रहे हो, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इतना व्यक्ति कैसे मेहनत कर सकता है? क्योंकि उनके अंदर वो गुरु महाराज का वो इंस्पिरेशन वर्क कर रहा है, जो कि गुरु महाराज के डिसअपियर होने के बाद भी काम कर ही रहा है। तो वो है कि उनके इंस्ट्रक्शन थे कि गुरु महाराज चाहते थे इस डिपार्टमेंट को हम अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो जनरली बाहर के जगत में लोगों का पैसा एक मोटिवेटिंग फोर्स रहता है, पर इनके जीवन में इंस्पिरेशन एक मोटिवेटिंग फोर्स है। तो एक प्रकार से गुरु महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अभय चरण को, जैसे एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो कि एक्सेलरी जमशेदपुर से पास आउट, उनको खरीद ही लिया। अब व्यक्ति दिख ही गया तभी क्या करेगा? तो पर इस प्रकार के व्यक्ति को आप आसानी से खरीद नहीं सकते। है ना, वो उसके लिए अगेन जेन्युइननेस ऑफ हार्ट इज नीडेड। है ना, कृष्ण किशोर वो हमारा कितने टैलेंटेड डिवोटी हैं, but he also got sold out by the love of his spiritual master. अरुणाचल ने कितने डेडिकेशन के साथ में डीटी डिपार्टमेंट को इतने सालों तक संभाला, बिकॉज वो एक इंस्ट्रक्शन का फोर्स काम कर रहा था जीवन में। है ना, what happens when we love someone thoroughly? Deep satisfaction comes from loving relationship. हमारे हृदय पूरा हमारा भर जाएगा प्रेम से, अगर हमारे इस प्रकार से अच्छे प्रेममय संबंध कृष्ण के साथ है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों के साथ हैं तब। We wish to contribute something meaningful in their life. हम कुछ ना कुछ तो उनके जीवन में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, हमेशा विचार करते रहेंगे कैसे इनको प्रसन्न किया जाए। किसी को म्यूट करेंगे, होस्ट एक्टिव हो। तो we wish to contribute something meaningful in their life. We are ready to sacrifice for them. जैसे एग्जाम्पल श्री भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने लाइब्रेरीज में प्रभुपाद बुक्स रख दी प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, जबकि उनकी काफी मुश्किल था एक गोरे लोगों के देशों में जाकर के एक ब्लैक व्यक्ति अगर शील प्रभुपाद की बुक को प्लेस करे, तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, बट स्टिल श्री श्रीमद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज डिड दैट। है ना, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर देम, वी जेन्युइनली प्रे फॉर देम। हम वास्तविकता में उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, विदाउट इवन देयर आस्किंग, मतलब उनके बोले बिना ही। है ना, जैसे मेरी मदर ने मुझे आज तक नहीं बोला कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। आप पूछ सकते हो उनसे कि कभी उन्होंने बोला क्या? आज तक मेरे से नहीं बोला कि बेटा तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, तुम भगवान के ऑल्टर में जाते हो, तो आज तक नहीं बोला। पर उसके बाद भी मैं डेली उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसा कैसे? बहुत सारे भक्त बोलते रहते प्रभु जी हमारे लिए आप प्रार्थना कर रहे हो ना, करते हो ना? नहीं भी करता हूँ, भूल जाता हूँ। परंतु जिनसे प्रेम करता है उनके लिए खुद से ही एक इंस्पिरेशन, एक फोर्स निकलता है, उनसे उनके लिए प्रार्थना नेचुरली याद आ जाते हैं, नेचुरली हम प्रार्थना उनके लिए कर भी देते हैं, उनके लिए तुलसी पत्र ऑफर कर देते हैं। आप लोग के लिए, आप लोग से भी लिमिटेड प्रेम है। जो लोग खासकर वीडियो ऑन मोड में लेक्चर सुनते हैं उनके लिए तो करता ही हूँ वीडियो बनाते हुए, परंतु जिनसे प्रगाढ़ प्रेम है उनके लिए बिना बोले उनके 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 ब्याह पे प्रार्थना करता हूँ, फूल भी चढ़ाता हूँ, तुलसी पत्र भी चढ़ाता हूँ। सो दैट इज हाउ दिस फोर्स ऑफ लव वर्क्स।
When we love someone, then we are ready to tolerate their shortcoming. देखिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं है इस जीवन में, परंतु हम उन लोगों की शॉर्ट कमिंग्स को जरूर टॉलरेट कर लेते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, या उन लोगों के लिए बहुत अन्य लोगों को भी टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कई बार वाइफ की हस्बैंड से ज्यादा बनती नहीं है, परंतु उसके बाद भी रिलेशनशिप चल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे से प्रेम था, इस वजह से, है ना। बहुत सारी वाइफ बोलती है, देखो अगर बच्चा नहीं होता तो तुमको पहले ही छोड़ दिया होते हमने। तो इस प्रकार से भी कमेंट सुनने के लिए मिलते हैं। तो बिकॉज दे लव चाइल्ड, सो दे आर रेडी टू टॉलरेट देयर कनिंग हस्बैंड, दैट इज द फोर्स ऑफ लव। Last point, last concept, is loving someone enough, or development of trust plus expressing it maturely is also needed? क्या खाली प्रेम करना सफिशिएंट है कि उसमें ट्रस्ट फैक्टर होना और मैच्योरली उसको एक्सप्रेस करना जरूरी है? बहुत जरूरी है कि वी नो हाउ टू मैच्योरली एक्सप्रेस इट, है ना। खासकर पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि हर एक माता पिता को अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम तो रहता ही है, सही, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट मैनी ऑफ देम रियली डू नॉट नो एक्चुअली कि कैसे वो डील करें, कैसे एक्ट करें कि बच्चा भी उनके इस वास्तविक प्रेम को सही से समझ पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिए। शास्त्रिक इंजेक्शन है, बच्चा जब छोटा रहता है, हाँ 5 साल के से कम उम्र का, तो उससे उसको हमको बहुत लालन पालन प्रेम प्रदान करना चाहिए। उसकी गलतियों को नहीं देखना चाहिए, उसको उसके साथ मारा कुटी नहीं करनी चाहिए। परंतु जब वो 5 साल से बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझने लगता है, तो फिर आपको थोड़ा सा उसके साथ टाइटली डील करना पड़ता है। आपको जो है उसको सुधारना भी पड़ता है, करेक्शन भी देने पड़ते हैं, उसको समझाना भी पड़ता है ना। ये प्रक्रिया चलती है 5 साल से लेकर के 15 साल तक। और फिर 15 साल के बाद में, चूंकि आपने उसको 6 साल से लेकर के 15 साल तक, है ना, उसकी कुटाई भी की है, उसको समझाया भी है, तो अभी वो थोड़ा समझदार हो चुका है। अब 15 साल के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, उसके साथ में हमको फ्रेंडली डील करना चाहिए, ताकि उसके और हमारे बीच में एक अच्छी अच्छी बॉन्डिंग बैठ सके, वो हम पे ट्रस्ट कर सके, हम उस पर ट्रस्ट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग को लेकर के, क्योंकि कई बार क्या, बच्चे बड़े हो जाते हैं पर पेरेंट्स उनको हमेशा वही 6 साल का 8 साल का गोलू और टकलू इस प्रकार से ही समझते हैं। मतलब बचपन में छोटे नाम दे देते हैं ना, तो वैसे ही समझते हैं, मतलब ये क्या है, इसको क्या मालूम है? अरे भैया, बच्चा 18 साल का हो गया, कॉलेज में जाने की उम्र का हो गया, अभी आपको वही लगता है कि तो हमारा छोटू है। वो तो उसमें भी कहता है, बच्चा भी डिससेटिस्फाइड ही रहता है, क्योंकि उसका बार बार फॉल्स को आप हर्ट करते रहते हो, वो भी परेशान हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है मैच्योर मैच्योर पेरेंटिंग। अच्छा देखिए, कई बार डिवोटीज ज्यादा हृदय विन कर लेते हैं चिल्ड्रंस का। क्यों? क्योंकि डिवोटीज की डीलिंग सोफिस्टिकेटेड रहती है, उनके प्रिंसिपल्स की प्योरिटी रहती है, साधना की प्योरिटी रहती है, मैच्योर डीलिंग करते हैं। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि यार, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, इनकी बात कैसे सुन लेता है। तो भाई, डीलिंग की बात भी है ना, कि मतलब हाउ वी आर डीलिंग करके हम भी उसके साथ अफलातून तरीके से डील करना शुरू कर दे, तो वो हम वैसे ही हमारे पास से भी भाग ही जाएगा। हमारे पास से भी क्यों टिकेगा। देखिए, प्रभुपाद जी ने भी जिन लोगों को इंस्पायर किया, वो लोग ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से डिससेटिस्फाई होकर के, उनको छोड़ करके अलग हो चुके थे। बट शील प्रभुपाद कुड इजिली कंट्रोल देयर लाइफ। आप जानते हैं, प्रभुपाद लीलामृत आपने पढ़ी है, या अभय चरण सीरियल आपने देखा होगा, उसमें कितने ही ऐसे केसेस आते हैं, है ना। तो भगवत गीता में भी श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। भगवान को आप प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प या फल चढ़ाएंगे, तो भगवान उसको बिल्कुल प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करेंगे, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और कृष्ण थोड़ा टेस्टिंग भी करते हैं डिवोटीज के जीवन में। जैसे रुक्मणी जी के जीवन में भी थोड़ी टेस्टिंग हुई, थोड़ी अच्छी खासी टेस्टिंग हुई थी, सही। विभीषण के जीवन में भी टेस्टिंग हुई थी, सही। विदुर के जीवन में टेस्टिंग हुई थी, सही। तो इस प्रकार से कृष्ण कभी कभी हमको टेस्ट में भी डालेंगे हमको, बट उस टेस्ट को हमको घबराना नहीं, उसको क्लियर करना है। करेक्ट। जब इंद्र ने वृंदावन को डुबाने के बारे में अपनी दृढ़ निश्चयता का प्रदर्शन किया था, और वृंदावन वासी जब थोड़े से घबरा गए थे, तो उस टाइम पे कृष्ण ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी। क्या बोला था? बोला था माँ यशोदा से कि देखिए, माई लव फॉर वृंदावन वासीज इज फार फार ग्रेटर देन कृष्णाज एंगर। हिंदी में बोले तो, मेरा प्रेम वृंदावन वासियों के लिए जो है, वो इंद्र के क्रोध से कहीं 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 मात्रा में ज्यादा है। अगर इंद्र के
क्रोध का मैग्नीट्यूड x है, तो मेरा लव वृंदावन वासियों के लिए 1000x है, तो इसलिए कुछ होने वाला नहीं है इंद्र के द्वारा। तो आप लोग जो है वो निश्चिंत रहिए। So these are some important points which I wanted to discuss with you. So always remember that genuine, selfless, loving relationship brings greatest fulfillment in one's heart. अगर आपके पास सच्ची, प्रामाणिक, निस्वार्थ, प्रेममयी आपके जीवन में मधुर संबंध है भक्तों के साथ में, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और आपके हृदय को पूरा ये प्रेम से भर देगा। करेक्ट? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट्स हो, तो दे आर हरे मोस्ट कृष्ण वेलकम। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको खुद ही इनवाइट कर सकूं। अभी से शुभम पांडे प्रभु ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो हेलो। हाँ, शुभम पांडे प्रभु, या आप बोले फिर माता जी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास। मेरा एक प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे अभी 2 दिन बाद निर्जला एकादशी आने वाली है, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे उस दिन का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। वो निर्जला एकादशी के एक दिन पहले मैं एक 20 मिनट का पावर टॉक दूंगा, उसमें बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो फिर उसमें कोई आएगा नहीं। हरे कृष्णा। हरे ओके, वो माता जी कौन थे, हैंड रेज नहीं कर पाए थे, बोल रहे थे? अच्छा अब है चलिए। प्रिया देवीदास माता जी। अच्छा, उनको पूछ सकते हैं, बोलना है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी। कई बार क्या लोग जूम से उतने फैमिलियर नहीं रहते ना, तो दे डोंट नो हाउ टू रेज हैंड। फिर वर्चुअली हाथ ऐसा उठा के बता सकते, पूछे हमको कुछ बोलना है करके। ओके ठीक है, धीरज प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रभु जी, प्रणाम। इनिशियली जब यूथ प्रीचिंग करते हैं प्रभु जी, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जो लाइक जो अभी लव का टॉपिक है, तो प्रभु जी थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ, जो रिलेशनशिप्स में रहते हैं, तो प्रभु जी ऐसे बच्चों को हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं कि लाइक उन्हें रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो गिव अप भी नहीं करना चाहते और कृष्णा कॉन्शियसनेस भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में प्रभु जी क्या कैसे समझाया जाए प्रभु जी? गिव अप देखो हमेशा में अपने आप में कठिन कठिन चीज रहती है ना। गिव अप हमेशा ही अपने आप में एक मुश्किल कार्य है। तो इसलिए गिव अप हमको तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया हो। आपको अगर 10,000 रुपये एटीएम से निकालने हैं तो पहले आपको 10,001 रुपये डालने पड़ेंगे ना, तो निकाल पाओगे। तो फर्स्टली गिव देम द बेसिक्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंक्रीज देयर अप्रिशिएशन फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जब वो अप्रिशिएशन, उनकी जो सराहना का स्तर अच्छा खासा बढ़ जाएगा, देन गिव देम द मैच्योर विजन कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए खराब है। और उनको अच्छे से समझाते हुए, उनको बुद्धि के स्तर बढ़ाते हुए उनको ही डिसीजन लेने दो। rather than we deciding what they should do, let us give them the understanding what they should do. That is better version. अब ऐसे भी आप बोल भी दोगे तो आपकी बात सुन करके छोड़ने वाला तो है नहीं। है कि नहीं? जैसे जब मैं आश्रम ज्वाइन किया था, कभी किसी रिलेटिव का जाता बोलता था कि अरे नहीं नहीं बेटा, तुम हमारी बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ दो। मैं कहा बस बस तुरंत छोड़े, आपके बोलने के लिए तो वेट कर रहे थे ना, आपने बोल दिया बस अब छोड़ देते हैं। So in that way, मतलब हम भी फिर मजे ले लेते थे। so in that way, हमारे बोलने पे नहीं होगा। तो try to increase their understanding regarding Krishna consciousness. Okay, कृष्ण दयाल शुक्ला प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक Yes, यू सो प्रभु। मच प्रभु, अच्छी क्लास थी, वंडरफुल क्लास। पर मेरा एक छोटा सा डाउट था प्रभु जी कि जैसे स्वार्थ तो समझ में आता है कि आपकी कुछ स्वार्थ है तो आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे स्वार्थ ना हो तो भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है लव में। सपोज मान के चलो आप कृष्ण से लव कर रहे हैं और आप के ऊपर कुछ विपत्ति आई, तो आप सोचते हैं कि कृष्णा से मैं इतना प्रेम करता हूँ, कृष्णा मेरी हेल्प करेंगे। ऐसा किसी भी रिलेशनशिप में भी कई बार एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं। तो क्या जो ये एक्सपेक्टेशन बीच में आती हैं वो एक प्योर लव जो है उसमें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या
जो लव है वो या हाईएस्ट थिंग इज प्योर सेल्फलेस लव, पर हमारा वो स्तर ही नहीं है कि हम उस लेवल पे काम कर सकें। इफ वी आर अ चाइल्ड वी शुड बिहेव लाइक अ चाइल्ड, करेक्ट। तो ये गुरु महाराज ने काफी बार कहा है। तो ठीक है, हाईएस्ट चीज तो हम समझते हैं कि प्योर सेल्फलेस डिवोशन है, परंतु वो बहुत ऊंची स्थिति हो सकता है, हम उस स्थिति में इस जीवन काल में पहुंच पाए, नहीं भी पहुंच पाए। तो हमको एक तो डिवोटीज के साथ में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और कृष्ण के साथ में हमको जो है एक पिता के रूप में हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं, है ना। ये प्रश्न ओके। गुरु तो महाराज से काफी बार पूछा गया गुरु महाराज से प्रश्न, क्योंकि हम सुनते हैं प्रभुपाद की वो प्योर डिवोशनल सर्विसेज के बारे में, पर स्तर तो हमारा वैसा कुछ है नहीं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके लिए वी कैन ऑलवेज प्रे टू कृष्णा फॉर द थिंग्स व्हिच वी वांट। ओके, तो मतलब एक्सपेक्टेशन होना लव में कोई गलत बात नहीं है, दैट मे बी एक्सपेक्टेड, मतलब that is not highest category love, definitely, but we are also not in the position of exhibiting that highest category love. Okay, we have to understand our situation as well. जी जी। तो जैसे समटाइम्स आई हैव हर्ड दैट जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, तो अब तो वो भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी थे ना, तो उनका स्तर भी बहुत ऊंचा है ना, उनसे हम कहाँ कंपेयर करेंगे जी जी। तो नहीं, फिर भी उनके मन में एक बार एक्सपेक्टेशन आई थी कि भगवान की मुझे डीटी वर्शिप करना है, और देन भगवान ने अपना डीटी वर्शिप राधा रमन जी के रूप में प्रकट किया उनके लिए फिर। तो एक पूरे से स्पिरिचुअल डिजायर थी ना, वो उनके हाँ जी। सेंटर्ड तो सेल्फ सेंटर्ड डिजायर नहीं थी ना, तो वैसी जी डिजायर जी तो गोस्वामी ने भी किए, इस कारण से मंदिर वगैरह बनवाए। प्रभुपाद जी की भी जी डिजायर थी कि हम अनेक अनेक मंदिर खोलें, प्रचार कार्य करें, तो वो डिजायर तो रहेगी। आध्यात्मिक इच्छा भौतिक इच्छा में हमको अंतर समझना पड़ेगा। जी जी जी। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गोपांगना माता जी बिना हैंड रेस के आ गए बीच में लाइन तोड़ करके सॉरी प्रभु जी, मैं एक्चुअल में गाड़ी में थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई, मतलब मेरे अच्छा ठीक है बोल दीजिए सॉरी, बोल चलो दीजिए। मैं बात पूछती हूँ प्रभु जी। अब बोल ही रहे हैं तो पूछ ही लीजिए। Sorry. मैं क्या प्रभु जी साथ गाड़ी में बैठी थी, तो वो प्रभु जी का प्रश्न अच्छा था, तो उससे मैं थोड़ा सा अपना वो बता रही थी, मतलब पूछ भी रही थी और बता रही थी कि वो जैसे उन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेशन, मतलब उसकी जगह पे हमको क्या होता है कि फिर धीरे धीरे ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब अपेक्षा तो नहीं रहती, पर ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी हुआ तो ऐसा लगता है कि जरूर, जैसे गुरु महाराज ने एक बार बोला था, तब से मुझे वो बहुत कॉन्फिडेंस आया कि अवश्य राखी पे कृष्ण विश्वास पालन कर। तो मतलब अपेक्षा की जगह मतलब विश्वास आ जाता है कि हाँ जरूर नरसिंह भगवान या कृष्ण जो है पति है, तो इतना अच्छा लगता है जैसे उस समय आके वाकई में हमको गुरु महाराज कॉन्फिडेंस दे रहे कि उनके द्वारा जरूर अच्छा ही होगा, ऐसा थोड़ा सा मैं बताई। जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके सो सूरत से हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया ना कि जिस किसी की लाइफ में एक भी कोई लव करने वाला है तो सुसाइड केसेस ऐसा नहीं होता है, तो हाँ, मैं उसको एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति लव कर रहा है, मतलब जैसे इफ आई एम फीलिंग दैट देयर इज समवन हु लव्स मी वेरी मच, है ना, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रेक द हार्ट ऑफ दैट पर्सन एंड कमिट सुसाइड। ये पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था। नहीं, मैं इसको आगे थोड़ा बताना चाह रही हूँ। मटेरियली तो कोई पर्सन है ठीक है, लेकिन मैं शिला प्रभुपाद के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ कि उनकी कृपा से, उनकी शिक्षाओं से हमारी लाइफ में कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम मतलब जब जैसे हम समझते हैं कि आदर श्रद्धा वो कृष्ण प्रेम बहुत दूर की चीज है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में है, कृष्ण प्रेम तो है ना। तो आई थिंक कोई जो इस प्रोसेस में है वो ऐसा नहीं सोच सकता। या करेक्ट, थैंक थैंक यू यू। प्रभु। ओके अंशु भाभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे आज आपने बताया कि भक्तों के संग से लाइफ में मतलब जैसे जीवन में परिवर्तन आता है, तो मैं अभी देख ही रही हूँ, मतलब प्रेजेंट में मुझे ऐसा, आप मतलब आपको भी मालूम है कृति का भी एक्सीडेंट हुआ, अगर आपका संग नहीं होता, आप मतलब आप हमारी लाइफ में नहीं होते, तो इतना परिवर्तन मुझ में नहीं आता कि जो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। नहीं तो एक मुझे मालूम है कि बच्चों का अगर थोड़ा सा नॉर्मली कोई फीवर भी आता है ना, तो आंखों से आंसू टप टप होने लगते हैं, पर इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद भी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस रहा कि
नहीं ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं, इससे भी बड़ा हो सकता था, नॉर्मल, मतलब मैं नॉर्मल रही, एक आंसू मैंने आंखों से नहीं निकाला, क्योंकि ये आपका संग था, आपके संग के चक्कर में मुझ में इतना परिवर्तन आया, चेंजेस आया। और कृपी भी जैसे अब आपसे जुड़ी, हम मतलब सब देख रही है घर में माला चेंटिंग हो रही है, सभी लोग भगवान से जुड़े हैं, कृष्ण से जुड़े हैं, तो वो भी कृष्ण के लिए इतना प्रेम है उसके मन में भी, कि वो कहते हैं ना प्रेम, जैसे आज का टॉपिक है कि प्रेम सबसे बड़ी चिकित्सा है, तो मैं ये मानती हूँ आज, और मैं सबको यही बताना चाह रही हूँ कि भगवान वाकई में, कृष्ण की अगर आप प्रेम करोगे तो भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। ये लड़की, आप विश्वास नहीं करोगे, कृपी इतनी इतनी वीक है, अगर कृपी को सिर में भी दर्द होता है ना तो रोने लगती है, मतलब उठती नहीं है बिस्तर से। और आज वो इतनी बड़ी एक्सीडेंट में भी उसके आंख से एक आंसू नहीं निकला था। डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात मुझसे बोल दिया था कि आप इसकी मदर है, मैंने कहा हाँ, कहते हैं आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत हिम्मत है उसमें, वो रोई नहीं। तो ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये तो अब समझ में आ रहा है कि कृष्ण उसके साथ में थे और आपकी विशेष थी उसके साथ में। आप इतने बिजी होने के बावजूद उसके लिए तुलसी अर्पण कर रहे हैं, आपने उसको आध्यात्मिक रूप से अपनी बेटी माना है, तो मैं तो इतनी, मतलब इतनी खुश हूं कि मैं बता भी नहीं सकती कि कृपी कितनी लकी है। वो कृपी को दिखा सकते हैं, सब लोग देखना चाहेंगे, हु इज दैट क्यूट चाइल्ड। हरे तो श्री कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। तो ये है कृपी, इनकी उम्र शायद 11 साल के आसपास है, और ये मेरे कजन ब्रदर मनीष भैया और अंशु भाभी की 2 डॉटर्स में से बड़ी डॉटर है, जिनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, और इनको अभी पैर में फ्रैक्चर भी है, जो कि आई थिंक 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। तो यू ऑल ऑल्सो, आप सभी से प्रार्थना है कि इनके लिए प्रार्थना करें कि ये जल्दी जल्दी इनका जल्दी से ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएं, जल्दी से इनका पाँव ठीक हो सके, ताकि दोबारा से एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकें सर्विसेज में। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इतना सोचते हैं, इतना टाइम देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग एंड encouraging वर्ड्स। ओके, उमा माता जी नोएडा से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, और बहुत अच्छे से जैसे आपने बताया कि वो ये बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि प्रेम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये आपने हमें बताया प्रभु जी। पर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ में जब आपने ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण किया तो जिनको भौतिक चीजों की आवश्यकता थी वो आपको अवॉइड करने लगे, लेकिन जिन्होंने आपका संग किया वो आप अपने जीवन भर की लाइफ में सभी को बताएंगे, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में आपका सपोर्ट किया। लेकिन प्रभु जी, किसी के साथ वो चीज उल्टा हो जाए कि आपको आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना हो और फिर वो लोग आपसे दूर हो जाएं, तो फिर वो उस चीज को कैसे समझे हम? एक प्रश्न लास्ट में समझ नहीं आया, आध्यात्मिक जीवन में अगर हम ऊपर आ रहे हो तो क्या हो? आध्यात्मिक जीवन में हम ऊपर आ रहे हो, फिर लोग हमसे नफरत करने लगे और हमसे दूर हो जाएं, तो फिर उस चीज को कैसे लें? और वो भी मतलब आध्यात्मिक जीवन में ही है वो लोग भी, फिर कैसे लें उस चीज को? वो फिर उनकी इमेच्योरिटी है, अगर वो ऐसा द्वेष करते हैं हमसे और इस कारण से हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने पे अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उनको हम अवॉइड करना चाहिए, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी एनर्जी लड़ाई भिड़ाई में क्यों खर्च करेंगे, उनसे दूरियां रखें। जो हमारे से सही से नहीं बिहेव कर पा रहे हैं, नहीं हमको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते देख पा रहे हैं, उनसे हमको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, दूरियां बढ़ानी चाहिए। जी गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, हमें अपने गुरु को देखना चाहिए, हमें उन लोगों को नहीं देखना चाहिए जिनसे हम दीक्षित है ना, हमें सिर्फ उनकी तरफ देखना चाहिए और प्रभुपाद को देखना चाहिए। उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर मार दो कि हम आप हमारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। और जब आप और ज्यादा बढ़ जाओगे ना आगे, तो वो जो लोग है ना वो आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे। आपको हटना नहीं है, मंदिर जरूर जाना है, मतलब बिल्कुल भी आप ये नहीं हो कि अपना भक्ति से कदम पीछे नहीं हटाना, हमको आगे ही बढ़ते जाना है। जब हम और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे ना, तो कृष्ण ऐसा कर देंगे कि वो लोग खुद झुकेंगे कि भाई देखो हमने इनको कितना परेशान किया और ये देखो कितना आगे बढ़ गए। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, जो लोग ऐसा करते थे ना, अभी वो लोग वो सब कुछ वो मतलब आगे आगे बढ़ के करते हैं सब। तो अब वो
धन्यवाद माता जी। आपका भी कुछ प्रश्न है क्या हमें प्रिया माता जी? हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक प्रभु जी हैं, वो मतलब उन्होंने शादी नहीं किया, घर में मम्मी पापा की सेवा ही करते हैं और वो गौड़िया मठ से जुड़े हैं। ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं आपसे पर्सनली लेना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोग इंटरेस्टेड ना हो, है ना? आप मेरे नहीं को मतलब पर्सनल वो कॉल कर ब्रह्मचर्य लीजिएगा। क्लास लेना चाहते हैं। जी जी, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा। आप अपना नंबर दे दीजिए प्लीज मुझे। वो अपने प्रभु जी है ना जो दुबई के, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज की था आज क्लास, उनके पास मेरा नंबर है। अच्छा, आज मॉर्निंग में? जी जी, आप आज मॉर्निंग क्लास में आए थे ना? जी जी जी। हाँ, तो जो ऑर्गेनाइजर थे ना प्रभु, क्या नाम है उनका, उनके पास मेरा वरुण नंबर है। प्रभु। वरुण प्रभु से ले लीजिएगा। जी अच्छा जी जी। ठीक है प्रभु। मैं मंजरी माता जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? एक्चुअली टाइम हो चुका था 12:30 का, इसलिए मैं फिनिश करना चाह रहा था क्लास। हरे कृष्णा नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, बस यही प्रश्न। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन मदर? डिवाइन मदर इज लक्ष्मी, सीता, रुक्मणी, राधा रानी, दीज आर ऑल डिवाइन मदर्स। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। मधुमिता माता जी, आपने हैंड रेस किया था? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी बताएं। टाइम हो गया प्रभु जी। पूछ लीजिए, मैं शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट में आंसर कर दूंगा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि कई बार जब आप ब्रह्मचारी वो में नहीं आए थे, पहले जब आप जॉब में थे तो जैसे लोग आपके साथ थे, एज द सेम हमारे घर में भी जैसे मेरे दोनों भाई अभी ब्रह्मचारी हैं, तो जब वो जॉब में थे तब लोगों के अदर व्यू थे, उनका बहुत ज्यादा हमारे प्रति हो सकता है मनी के लिए भी होगा, उसके लिए ज्यादा उनका था, यहाँ तक कि हमारे दादा दादी सब ये सब। पर अब क्या हो रहा है, वो पूरा धीरे 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 पूरा डाउन होते जा रहा है, मतलब उनका कोई वो नहीं है सपोर्ट तो खैर राधा कृष्ण का ही है हमारे साथ, राधा मदन मोहन का है, उनका वैसे नहीं भी चाहिए, बट एक होता है ना कि हमारे अपने थोड़े हमारे साथ भी रहे या थोड़ा समझें, पर वो पूरा अपोजिट होता है प्रभु जी, तो उसमें हमें कैसा रहना चाहिए कि हम कैसे उनके साथ डील करें? हम उन्हें तो समझा नहीं सकते, पर कभी कभी फील होता है कि हाँ तब अलग था, और मैं भी हूँ, मैं जॉब में, लेकिन मेरा उतना वो नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लड़की है, इसकी शादी हो गई है तो इसका क्या है, तो पूरे तरीके से जैसे मम्मी पापा होते हैं उनको हर चीज सफर करना पड़ता है, तो उसमें हम किस तरीके से उनको देखें, उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? जो थोड़े बुद्धिमान लोग हैं ना घर में, और जो थोड़ा आपको समझते हैं, उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप रखिए, उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। और बाकी लोग जो थोड़े फॉल्ट फाइंडर टाइप के हैं, तो कुछ ना कुछ हमेशा कुछ कमेंट करते रहते हैं, उनके साथ में धीरे धीरे न्यूट्रल रिलेशनशिप रखने का प्रयास कीजिए, है ना? हर परिवार में कुछ ना कुछ बुद्धिमान लोग रहते हैं, उनको हमको साथ में लेकर के चल सकते हैं, रिलेटिव्स के बीच में ही रहना है हमको, है ना? जैसे कंपनी में जब काम करता था तो मैं देखता था कि इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो कि थोड़ा सा मेरे लिए फेवरेबल है, तो उसके साथ में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके उससे अच्छे रिलेशनशिप रखता था, क्योंकि कंपनी में भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो मुझे कुछ ना कुछ काम पड़ेगा, मदद चाहिए पड़ेगी। सही, कॉलेज में था तो भी हम लोग इस प्रकार से वर्कआउट करते थे, तो हमको उन्हीं में से देखना पड़ता है कि जैसे स्टूडेंट लाइफ है तो कौन सा स्टूडियस स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई से बहुत कुछ लेना देना है, भक्ति से नहीं भी लेना देना तो भी मुझे कोई उससे बात नहीं, कम से कम मैं इससे पढ़ाई रिलेटेड संबंध तो अच्छे से रखूंगा। इस प्रकार से रिलेटिव्स में भी देखिए कौन थोड़े से समझदार कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप रखिए, और जो फॉल्ट फाइंडर हैं कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते उनको अवॉइड करके साइड ट्रैक करने का प्रयास कीजिए। पर प्रभु जी, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वो तो हमारे ही अपने ही है ना, बट उनके अंदर भी ये चीज है, तो हमें उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि वो तो अब बुजुर्ग भी हो चुके हैं, तो कैसे डील करना चाहिए उनके तो साथ? देखिए उनके तो बेसिकली हमको उनको हमसे सेवा चाहिए, हम अपनी सेवा दे ही सकते हैं, बिकॉज कृष्णा विल बी प्लीज्ड इफ ही सीज वी आर सर्विंग देम नाइसली। उनकी अच्छे से ध्यान पूर्वक सेवा करके हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना? वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम देम ना, मोर वी आर एक्सपेक्टेड टू सर्व देम, तो वी कैन ऑलवेज सर्व देम। बट प्रभु जी, अगर हम उनकी सेवा करते भी हैं बट उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, बट अगेन फिर भी वो चीज हम पे आते रहती है, बार बार उसको ये फिर रहता अपना है प्रारब्ध कि समझ करके ब्रह्मचारी है, चलना पड़ेगा, तो उसको ये अपना करना चाहिए। प्रारब्ध समझ करके चलना पड़ेगा। देयर विल ऑलवेज बी सम हार्ड नट्स व्हिच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि हम भक्ति में है तो ये हमारे लिए एक बाधा कृष्ण ही ला रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस तरीके से? जरूरी नहीं कृष्ण ला रहे हो, हमारे खुद के पुराने कर्म हो सकते हैं जो बीच में हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे सामने आए हैं। हर सिचुएशन कृष्ण क्रिएट नहीं करते, इट कैन बी अवर ओन कर्मा।
ओन कर्म, ओके अवर प्रभु ओन जी। करना। प्रभु जी इसमें कृष्ण की कृपा भी तो हो सकती है। अच्छा सब लोग हाँ जी, दूर हो रहे हैं। अभी समय हो चुका है, अभी मैं वाइंड अप करना चाहूंगा क्लास को। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे। जय। जी जी। हरे